मूवी की स्टार्टिंग होती है और एक बच्चा बोलता है, बाबा मुझे वकांडा की कहानी सुनाओ। तो उसके बाबा कहते हैं कि हजारों सालों पहले एक उल्का पृथ्वी पर गिरा था जिसमें वाइब्रेनियम नाम की मेटल थी जो काफी पावरफुल और कीमती थी। उसी वाइब्रेनियम की वजह से अफ्रीका में 5 बस्तियां बसी और खूब तरक्की करी, पर उनमें से एक प्रजाति अलग हो गई, जबारी कबीला। वाइब्रेनियम से वकांडा का ज्ञान इतना ज्यादा एडवांस हो गया जिससे काफी एडवांस टेक्नोलॉजी उन्होंने बना ली। फिर एक दिन एक योद्धा को एक दिल के आकार वाली खास पौधे से एक शक्ति प्राप्त हुई जो उनके देवी का आशीर्वाद थी, और उससे वो बना पहला ब्लैक पैंथर, वकांडा का किंग और प्रोटेक्टर। अब सीन आता है 1992 का ऑकलैंड कैलिफोर्निया, जहां पर 2 आदमी दिखते हैं जिनमें से एक होता है वकांडा का अंडरकवर एजेंट एंजोबू। तभी वहां पर रूफटॉप पर एक वकांडा की शिप उतरती है और उसमें से निकलता है वकांडा का किंग टिचाका। टिचाका एंजोबू से सवाल करता है कि क्या तुमने वकांडा को धोखा दिया है, क्योंकि यूलिसिस क्लो नाम के बंदे को वाइब्रेनियम इल्लीगली स्मगल किया जा रहा था। एंजोबू पहले मना करता है, पर फिर उसके साथ वाला बंदा जो असल में वकांडा से ही था और एंजोबू पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, जिसका नाम होता है जूरी, वो टिचाका को सारी सच्चाई बता देता है कि एंजोबू ने गद्दारी करी है। एंजोबू जैसे ही गन निकालता है और जूरी को मारने के लिए वहां पर झड़प होती है और टिचाका के हाथ से एंजोबू की मौत हो जाती है। और एंजोबू असल में उसका सॉर्ट ऑफ भाई था। टिचाका कहता है जूरी से कि ये बात किसी को पता ना चले, और वो वहां से चले जाते हैं। और एक शॉट दिखाया जाता है छोटे बच्चे का जो असल में एंजोबू का बेटा होता है। अब सीन आता है प्रेजेंट में, जहां पर टिचाका की मौत हो चुकी है जो सिविल वॉर मूवी में हुई थी। ये उसी के बाद की कहानी है। और टिचाला जो टिचाका का बेटा है अब ब्लैक पैंथर बन चुका है। वो एक मिशन पर जाता है जिसमें नाकिया जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसे लेकर आना है, जो किसी अंडरकवर मिशन पर पहले से थी। तो ब्लैक पैंथर वहां पर जाता है और मिलिटेंट ग्रुप जिसने नाकिया को किडनैप किया है उन्हें कूट कूट कर वहां से नाकिया को ले आता है वकांडा में। अब वकांडा का सीन दिखता है जो एक काफी एडवांस जगह है, वहां की टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड से आगे है। और वहां पर हमें टिचाला की माँ और बहन शूरी भी दिखाई देती है। अब वहां पर टिचाला का राज्य अभिषेक की तैयारी शुरू होती है, जहां पर सारे चारों कबीले आए होते हैं। और वहां पर ब्लैक पैंथर की शक्तियों को टेम्परेरी तरीके से हटाया जाता है जिससे वो अपनी ह्यूमन पावर और कॉम्बैट से लड़ाई कर सके। और जो उसे चुनौती देगा और अगर जीत जाता है तो उसे वकांडा का राजा बना दिया जाएगा। चारों कबीलों में से कोई चुनौती नहीं देता, पर तभी वहां पर जब्बारी कबीले का सरदार एम्बाकू आता है और वो चुनौती देता है। और अब वहां पर एक तगड़ी कॉम्बैट वाली फाइट होती है। पहले एम्बाकू भारी पड़ता है, पर टिचाला ठहरा अपना असली किंग, तो वो लास्ट में उसे पछाड़ देता है और उसे हार मानने को कहता है, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था। एम्बाकू हार मान लेता है और टिचाला फिर से किंग बन जाता है। और एक परंपरा के हिसाब से उसे फिर से शक्तियां प्रदान करने के लिए जड़ी बूटी पिलाई जाती है और सुला दिया जाता है, जिससे वो अपने पूर्वजों से मिल सके, जहां पर वो अपने पिता से मिलता है, जहां टिचाका उसे एक अच्छा राजा बनने की सलाह देता है। और अब टिचाला जाग उठता है। सीन चेंज होता है लंदन में एक म्यूजियम में, जहां पर किलमॉन्गर वहां के आर्टिफैक्ट्स को देख रहा होता है और वहां के इंस्ट्रक्टर से पूछता है एक कुल्हाड़ी के बारे में कि ये कहां से है। वो बताती है कि ये नाइजीरिया से है। तब किलमॉन्गर स्माइल करता है और कहता है, नहीं बिटुआ, ये वकांडा से है और इसका ध्यान मैं रखूंगा। तभी वहां पर किलमॉन्गर के साथ में यूलिसिस क्लॉ वहां पर अटैक कर देते हैं और वो वाइब्रेनियम की कुल्हाड़ी को लेकर चले जाते हैं, जहां पर क्लॉ का हाथ कटा है और उसकी जगह पर लगा था एक वाइब्रेनियम की टैग से बना हाथ, और उसका हाथ काटा था अल्ट्रॉन ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। अब सीन दिखता है जिसमें टिचाला और नाकिया वकांडा में घूम रहे हैं और दोनों के बीच में बात होती है कि वकांडा को अपना ज्ञान दूसरों में बांटना चाहिए और अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे अफ्रीकन्स को शेयर करनी चाहिए, पर इस चीज के लिए उच्च अधिकारी नहीं मानते। तभी उन्हें एक खबर मिलती है कि क्लॉ साउथ कोरिया में चोरी किया हुआ वाइब्रेनियम ब्लैक मार्केट में बेचने वाला है। तो टिचाला अब उसे पकड़ने की तैयारी करता है, क्योंकि क्लॉ को पकड़ना टिचाका भी चाहते थे पर नहीं पकड़ पाए, इसलिए अब टिचाला की जिम्मेदारी है कि वो क्लॉ को पकड़े। अब टिचाला, नाकिया और ओकोए जो उसकी आर्मी डोरा मिलाजी की जनरल है, ये तीनों जाते हैं साउथ कोरिया के एक अंडरग्राउंड कसिनो में, जहां पर क्लॉ वाइब्रेनियम का सौदा करने वाला था, जहां पर उन्हें CIA का एजेंट एवरेट रॉस भी मिलता है, जिसे हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में भी देखा था। अब क्लॉ भी वहां पर आता है, पर उसके आदमियों को शक हो जाता है और वहां पर भागम दौड़ चालू हो जाती है, जिसमें क्लॉ बचकर निकल जाता है कार में। फिर उसके पीछे अब रॉस, नाकिया और ओकोए जाते हैं और ब्लैक पैंथर अपना सूट पहनता है और एक कार के ऊपर जाता है, जिसे वकांडा में बैठी हुई शूरी कंट्रोल कर रही होती है। और एक बढ़िया सा कार चेज सीन देखने को मिलता है एकदम तगड़े विजुअल्स के साथ। और लास्ट में ब्लैक पैंथर क्लॉ को पकड़ लेता है, पर रॉस उसे अपने साथ रखने को बोलता है और CIA के इन्वेस्टिगेशन वाली जगह पर ले जाता है। अब रॉस क्लॉ के इंटेरोगेशन करता है, जिसमें क्लॉ बताता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वकांडा वैसा नहीं है, उसके पास काफी पैसा और काफी टेक्नोलॉजी है, पर इस बात पर रॉस यकीन नहीं करता। तभी वहां पर किलमॉन्गर आता है, उस फैसिलिटी पर अटैक करता है और गोलियां चलाता है, जिसमें नाकिया को बचाने के चक्कर में रॉस पर गोली लग जाती है। और इसी चक्कर में
किलमॉन्गर क्लॉ को लेकर चला जाता है, जिसका पीछा ब्लैक पैंथर भी करता है पर उसे पकड़ नहीं पाता। तभी टिचाला को किलमॉन्गर के गले में एक लॉकेट दिखता है जो उसकी फैमिली की रिंग होती है, जैसी सेम रिंग टिचाका ने टिचाला को दी थी। अब नाकिया टिचाला से कहती है कि रॉस को वकांडा लेकर जाना होगा, इसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली है। अब वो रॉस को वकांडा लेकर जाते हैं, जहां पर शूरी उसका इलाज करके उसे ठीक कर देती है। वहां पर वका भी आता है, टिचाला का दोस्त, जो चाहता था क्लॉ को मारना क्योंकि उसके पिता को उसने मारा था जब वकांडा पर घुसपैठ करी थी, पर वो टिचाला को बिना क्लॉ के देखकर नाखुश होता है। तभी अगले सीन में किलमॉन्गर को दिखाया जाता है क्लॉ के साथ में, पर वो वहां पर अचानक से क्लॉ को मार देता है और क्लॉ को सच्चाई बताता है कि वो भी वकांडा से है। अब वो क्लॉ की लाश को एक बैग में डालकर वकांडा की सरहद पर लाता है, जहां पर वका भी क्लॉ की लाश को देखकर बहुत खुश होता है और अब किलमॉन्गर को वकांडा की सभा में लाया जाता है। पर टिचाला को अब पता था कि किलमॉन्गर कौन है, उसने जूरी से सब पता कर लिया था। जूरी वही था जो किलमॉन्गर के पिता एंजोबू के साथ में था। एंजोबू वाली सच्चाई की बात पर टिचाला बहुत गुस्सा होता है और जूरी से कहता है कि आपने और बाबा ने गलत किया, पर किलमॉन्गर उस सभा में सभी को सच बता देता है कि वो एंजोबू का बेटा है और वकांडन है, और इसी हक से वो राजा बनने की चुनौती देता है राजघराने को। शूरी और टिचाला की माँ इस मांग के लिए मना करते हैं, पर परंपरा के हिसाब से ये चीज सही थी तो टिचाला इस चीज के लिए मान लेता है। तो अब मुकाबला होता है और काफी एपिक कॉम्बैट होता है, जिसमें धोखे से हथियार लेकर किलमॉन्गर जूरी को मार देता है और टिचाला को भी घायल करके उसे झरने से नीचे फेंक देता है, जिससे सभी सोचते हैं टिचाला मर गया और अब किलमॉन्गर वहां का राजा बन जाता है और उस जड़ी बूटी की पावर्स को लेकर एक प्रॉपर ब्लैक पैंथर की पावर रखने वाला किलमॉन्गर बन जाता है। और इसके बाद कोई भी ब्लैक पैंथर ना बन पाए इसलिए वो उन जड़ी बूटियों को ही जलाने को बोलता है, पर शूरी एक जड़ी बूटी को चुपके से चुरा लेती है और अपनी माँ नाकिया और रॉस को लेकर वहां से चली जाती है। ओकोई को भी नाकिया जाने को बोलती है, पर ओकोई मजबूर थी, वो वकांडा के राज सिंहासन की गुलाम थी, उसका फर्ज था कि कोई भी तख्त पर बैठेगा जो राजा होगा उसकी रक्षा वो करेगी। अब इधर किलमॉन्गर अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए सभी को बोलता है कि हर कंट्री पर हम अटैक करेंगे, उन्हें दबा कर रखेंगे और अपना राज चलाएंगे, कोई हमें चैलेंज नहीं कर पाएगा। और इधर अब शूरी टिचाला की माँ और रॉस तीनों जाते हैं, जिसमें टिचाला की माँ कहती है कि हमें वकांडा को बचाना होगा और ये जड़ी बूटी किसी को देनी होगी जिससे वो पावर्स के साथ में किलमॉन्गर को रोके। और वो सब जाते हैं एम्बाकू के एरिया में, जहां पर एम्बाकू से मिलकर ये बात करते हैं। एम्बाकू मना कर देता है, पर वो एक सरप्राइज दिखाता है, बर्फ में पड़ी टिचाला की बॉडी उसके पास है जो उसके किसी मछुआरे को मिली थी। तो अब टिचाला की बॉडी को वो जड़ी बूटी पिलाई जाती है और उसी परंपरा के चलते बॉडी को ढक दिया जाता है, जहां पर टिचाला अपने पिता से रूह की दुनिया में मिलता है और उन्हें बताता है कि आपने गलत किया और इसकी सजा बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए, मुझे उसे रोकना होगा। और वो उठ खड़ा होता है। अब टिचाला एम्बाकू से हेल्प की मांग करता है कि वकांडा को बचाने के लिए उसकी हेल्प चाहिए। एम्बाकू इस चीज के लिए मना कर देता है कि मैं अपनी सेना का एक भी सिपाही नहीं मरने दूंगा तुम्हारी हेल्प के लिए, पर टिचाला की माँ की रक्षा करने का वो वचन देता है। अब इधर किलमॉन्गर सारी कंट्रीज पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है और हथियार वकांडा से बाहर भेजने के लिए शिप्स को तैयार करता है, जहाँ पर एक शिप उड़ती है पर वो क्रैश हो जाती है और उसके ब्लास्ट की आग से दूसरी तरफ से निकलता है टिचाला द ब्लैक पैंथर और कहता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जैसा तुम देख सकते हो मैं मरा नहीं हूँ। और उसे देखकर अब ओकोई और पूरी डोरा मिलाजे रियल राजा के पक्ष में हो जाती है और वहाँ पर एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें किलमॉन्गर का येलो पैंथर सूट दिखाई देता है। अब वकाबी की आर्मी जो पूरे वकांडा की आर्मी थी और किलमॉन्गर एक तरफ और ब्लैक पैंथर शूरी और डोरा मिलाजे एक तरफ, अब वहाँ पर तगड़ी फाइट शुरू होती है, जहाँ पर कुछ टाइम के बाद में वकाबी की आर्मी भारी पड़ने लगती है। तभी एक एपिक एंट्री होती है एम्बाकू की अपने सेना के साथ में और वो वहाँ पर सभी को धूल चटाता है। और इधर रॉस फैसिलिटी में बैठकर एक शिप को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ शूरी और उड़ती हुई शिप्स को ब्लास्ट करता है, जिससे हथियार वकांडा के बाहर ना जा पाए। लास्ट में फाइट एक तरफा हो जाती है और ब्लैक पैंथर के सपोर्ट वाले जीतने लगते हैं, पर तभी किलमॉन्गर और ब्लैक पैंथर की 1-on-1 फाइट चालू होती है और वो अंडरग्राउंड की एक फैसिलिटी में जा गिरते हैं और लड़ने लगते हैं, जहां पर काफी देर तक फाइट होती है और ब्लैक पैंथर के कहने पर शूरी वहां की ट्रेन्स को चालू कर देती है और वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जब भी ट्रेन्स आएगी वहां ऐसी रेडिएशंस होगी जिससे वाइब्रेनियम की जो पावर है वो चली जाती है और अपनी युक्ति लगाकर ब्लैक पैंथर किलमॉन्गर की चेस्ट में खंजर डाल देता है, जिससे फाइट वहीं रुक जाती है। और अब टिचाला उसे कहता है कि मैं तुम्हें सही कर सकता हूं, पर किलमॉन्गर कहता है कि गुलामी से अच्छा मौत है, क्योंकि वो क्रिमिनल था और उसे जेल में नहीं रहना था। वो टिचाला से एक मांग करता है कि वो वकांडा का सनसेट देख सके, क्योंकि उसके पापा एंजोबू ने कहा था कि वकांडा का सनसेट बहुत सुंदर होता है। वो वहां पर जाते हैं और सनसेट देखते हुए किलमॉन्गर अपनी चेस्ट से वो खंजर निकालता है और मर जाता है।
अब सीन कट होता है और फाइट एंड हो चुकी है। अब नाकिया और टिचाला के बीच में बात होती है और टिचाला बोलता है कि मैं समझ गया हूँ वकांडा को क्या बनना चाहिए और नाकिया स्माइल करती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक स्पेसशिप पर जो ओकलैंड कैलिफोर्निया फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए उसी अपार्टमेंट के ऊपर आती है, जहाँ पर टिचाला और शूरी आते हैं और टिचाला शूरी को बताता है कि यहाँ पर वकांडन आउटरीच सेंटर बनेगा जिससे बाकी अफ्रीकन्स को हेल्प मिलेगी और हमारी साइंस और कल्चर को उनके साथ में जोड़ेंगे। और एक बढ़िया से गाने के साथ में मूवी एंड हो जाती है। और मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है एक संयुक्त राष्ट्र के बड़े हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर बाकी कंट्रीज के लीडर भी है और टिचाला बोलता है कि अब हम अपना वकांडा का ज्ञान और टेक्नोलॉजी सभी में बांटेंगे। तो उनमें से एक लीडर कहता है कि ये बात तो अच्छी है किंग, पर वकांडा के पास ऐसा क्या है जो वो बाकियों को दे सके। और इस बात पर टिचाला मुस्कुरा देता है और मूवी एंड होती है। और पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखता है कि विंटर सोल्जर वकांडा में है और जग चुका है और ये स्टोरी अब आगे कंटिन्यू होती है इन्फिनिटी वॉर में जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। गो एंड वॉच।